हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म्स है वो है बोरोक। तो चलिए जानते हैं कि बोरोक क्या होता है। बोरोक इज अ लिटरेरी टर्म्स applied to an elaborately formal and highly ornate style of prose and poetry। मतलब बोरोक इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा टर्म है जो किसी ऐसे लिटरेरी वर्क के लिए यूज किया जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। बोरेक लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ एलोब्रेट मेटाफर्स, एलेगरी, सिंबोलिज्म एज वेल एज इट्स ड्रामेटिक एंड इमोशनल लैंग्वेज। मतलब जो बोरोक लिटरेचर है वो जो टर्म है वो ऐसे लिटरेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत ही विस्तृत रूप में मेटाफर, एलेगरी या जो सिमली या जो भी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं उनकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनका किया जाता है और उसकी जो भाषा होती है उसकी शैली बहुत ही उच्च होती है, यानी कि बहुत ही सजावटी तौर पर बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है जो नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आएंगे। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए जो लिटरेचर के वर्क लिखे जाते हैं उनको बोरोक या फिर उस लिटरेचर को बोरोक लिटरेचर कहते हैं। ओवरऑल द टर्म बोरोक इन लिटरेचर रेफर टू अ स्टाइल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट एंड एलोब्रेट नेचर। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो बोरोक है वो लिटरेचर के ऐसे स्टाइल को बताता है जिसमें बहुत ही ज्यादा ऊंची या बहुत ही ज्यादा जो भाषा की शैली होती है वो अलग तरह की इस्तेमाल की जाती है या फिर उसमें बहुत ही ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो इसी तरह का एक लिटरेरी वर्क माना जाता है। जैसे कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका ये पहली लाइन यानी कि ओपनिंग लाइन है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फोरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट brought death into the world and all over woe with news of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat। यानी कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा उच्च शैली की प्रतीत होती है क्योंकि इसमें जॉन मिल्टन ने कई सारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनका इस्तेमाल किया है। यानी कि पूरे प्ले की हमें भाषा दिखाई देती है, पूरे एपिक की जो भाषा दिखाई देती है वो बहुत ही ज्यादा अलंकृत दिखाई देती है। तो इस तरह के जो मतलब लिटरेरी वर्क होते हैं उनको बोरोक कहा जाता है और जो भी इस तरह के वर्क होते हैं उसे बोरोक लिटरेचर कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। ये जो हमने अभी ऊपर देखा ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है पैराडाइज लॉस्ट का फ्रॉम मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, which could possibly be the most popular piece of बोरोक। यानी कि जिसको बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर पीस बोरोक का या बोरोक स्टाइल का माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बोरोक क्या है। बोरोक एक लिटरेचर का ऐसा टर्म है जो लिटरेचर के इस तरह के जो वर्क होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत ही उच्च शैली की भाषा का या फिर बहुत ही ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे लिटरेरी टर्म्स की जो कि है बैलेड। बैलेड आप सभी ने सुना होगा, तो यहाँ पर देखते हैं बैलेड क्या होता है। बैलेड इज अ शॉर्ट पोयम और सॉन्ग नैरेटिंग अ पॉपुलर टेल। यानी कि बैलेड क्या है, एक शॉर्ट पोयम है या फिर कोई शॉर्ट सॉन्ग हो सकता है जो कि किसी पॉपुलर कहानी को नैरेट यानी कि बताती है। इट इज रिदमिक एंड हाईली लिरिकल। ये क्या होता है, रिदम में होता है और हाईली काव्यात्मक होता है। और इट स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग। इसकी जो शुरुआत थी वो फोक सॉन्ग के रूप में हुई थी। फोक सॉन्ग वो होते हैं जो लोकगीत होते हैं जो प्राचीन समय से हमारे जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें जो चले आ रहे हैं इस तरह के जो सॉन्ग होते हैं उनको फोक सॉन्ग कहते हैं। तो उसी के उसमें ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि शुरुआत में इसी के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। इट इज द लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोइट्री। यानी कि ये क्या है, जो नैरेटिव पोइट्री होती है जिसमें किसी कहानी को बताया जाता है उसकी लाइटेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। इट यूजुअली रिटन इन क्वार्टरेंस। यानी कि ये क्या है, नॉर्मली क्वार्टरेंस यानी कि जो 4 लाइनों की कविता होती है उसमें लिखा जाता है, यानी कि 4-4 लाइन करके लिखा जाता है जिसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी होती है। बैलेड में यूज रिफ्रेन। इसके अलावा इसमें रिफ्रेन का भी यूज किया जाता है। रिफ्रेन ऐसी एक लाइन को कहते हैं जो पूरे वर्क में बहुत बार रिपीट होती है। जैसे कि हम कोई गाना वगैरह होता है उसमें हम सुनते हैं तो कोई एक ही जो लाइन होती है वो गाने के बीच में कई बार रिपीट होती है तो उसी को हम रिफ्रेन कहते हैं। यानी कि उसी कार्य में किसी एक लाइन का बार बार रिपीट होना तो वो रिफ्रेन होता है। द बैलेड ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम मिडिवल स्कॉटिश डांस सॉन्ग
और बैलर्स, यानी कि जो ये बैलेड शब्द है वो कहाँ से आया है, तो मिडिवल स्कॉटिश डांस का जो सॉन्ग होता था जिसे बैलर्स कहते थे, वहां से ये ड्राइव हुआ है। बैलेड्स वर ओरिजिनली संग ऑन रिसाइट एज एन ओरल ट्रेडिशन अमंग रूरल सोसाइटी। जो बैलेड है वो ओरिजिनली क्या था, गाने के लिए या फिर जो रिसाइट करने के लिए जो ओरल ट्रेडिशन था, यानी कि जिसमें हम बातचीत के जरिए ही अपनी जो परंपराएं थी उनको एक से दूसरे में पहुंचाते थे, उसके तौर पर ये जो रूरल सोसाइटीज होती थी उनमें शुरू हुआ था। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट की कि जो बैलेड के सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि बैलेड किन किन सब्जेक्ट्स पे लिखा जाता है, तो हैप्पी लव स्टोरीज होती हैं उन पे, यानी कि कोई प्राचीन समय में कोई लव स्टोरी हुई हो जो कि जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई हो तो उस पर भी लिखी जा सकती है। इसके अलावा ऑनर ऑफ वॉरियर्स, जो प्राचीन योद्धा होते हैं जिन्होंने किसी न किसी युद्ध में पार्टिसिपेट किया हो या जो बहुत बहादुर व्यक्ति होते थे, उनके सम्मान में भी इसको लिखा जाता है। इसके अलावा ट्रेजिक रोमांस हो गए, यानी कि ऐसी कोई प्रेम कहानियां जिसमें मतलब जिनका ट्रेजिक एंड हुआ हो, जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए, इस तरह के। इसी तरह से रीइमेजिनेशन ऑफ लीजेंड, यानी कि जो पुराने मतलब लीजेंड व्यक्ति हैं उनको दोबारा से मतलब उनके बारे में बातचीत करना, तो वो सब भी हमें इसमें इसके सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा रिकाउंटिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उनको भी याद करते हुए जो बैलेड हैं वो लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से फेमस बैलेड हैं, उनको देख लेते हैं कि फेमस बैलेड कौन कौन से हैं। तो बात करें अगर फेमस बैलेड की, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये जो एस.टी. कॉलरिज का है, ये काफी फेमस बैलेड है। इसके अलावा ला बैले डैमसेंस मर्सी बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का ला बैले डैमसेंस मर्सी है। इसी तरह से सॉलिटर रिपेयर है वर्ड्सवर्थ का, और लेडी ऑफ शैलोट है बाय ए.एल. टेनिसन का। तो इस तरह से ये कुछ फेमस बैलेड हैं और इसके अलावा भी कई सारे बैलेड हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर्स, 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्स विच आर अनराइम्ड, हेंस द टर्म ब्लैंक। यानी कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, मतलब जो आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं उसमें लिखी गई लाइनें होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं, अनराइम्ड होती हैं। यानी कि 5 स्ट्रेस लेवल्स और 5 अनस्ट्रेस लेवल के उसमें यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइनें होती हैं जो कि अनराइम्ड होती हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स द एनीड, यानी कि जब जो अर्ल ऑफ सरे थे उन्होंने जो वर्जिल का द एनीड था उसको जब ट्रांसलेट किया था तो इसका प्रयोग उन्होंने इसमें किया था। इसके अलावा बात करें मिल्टन की, तो मिल्टन ने इसे पैराडाइज लॉस्ट में इस्तेमाल किया है। इसी के साथ जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने इसे अपने प्रेल्यूड में यूज किया है। टेनिसन की बात करें तो उन्होंने इसे इलियस में, जो इलियस ऑफ द किंग है उसमें यूज किया है। आगे हम बात करते हैं एक और लिटरेरी टर्म्स की जो कि है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, तो बायोग्राफी इज अ कनेक्टेड नैरेटिव दैट टेल्स अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी और इट इज अ account or history of a man's life written by someone else. Biography typically aim to be objective and closely detailed, यानी कि बायोग्राफी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि किसी इंसान के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं आप उनको बदल नहीं सकते, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन उसके ऊपर लिखने के लिए नहीं है। अगर कितने भी व्यक्ति लिखें तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो वही सेम रहेंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में। इसके अलावा क्लोजली डिटेल्ड होती है, यानी कि काफी डिटेल में उसके बारे में बात की जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, ये क्या है, लिटरेरी एक्सप्रेशन की एक ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट सीक्स टू रिक्रिएट इन वर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है उसको रिक्रिएट करती है। एग्जाम्पल की बात करें कि जो जीवनियां हैं, जो बायोग्राफी हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो सैमुअल जॉनसन की है लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट, यानी कि इंग्लिश पोएट के ऊपर जो उन्होंने मतलब बायोग्राफी उनकी लिखी है, तो सैमुअल जॉनसन की लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट। इसी तरह से जेम्स बॉसवेल की है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, यानी कि सैमुअल जॉनसन की लाइफ के बारे में इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।